तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी चल रहा होगा। तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है एलसीएम और एचसीएफ, अर्थात हम गणित विषय पर ही बात करते हैं, जिसमें कि हम एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य और एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक, इस विषय पर बात करने वाले हैं कि ये आखिर होता क्या है और ये हम निकालेंगे कैसे। तो ये मैं आप लोगों को आज बेसिक से बताऊंगा। अगर आप ये चीज़ शुरू से सीखना चाहते हैं तभी इस वीडियो को देखिए। अगर आप बेसिक सीखना नहीं चाहते हैं, इसके बारे में पहले से जानते हैं, तो इस वीडियो को मत देखिए। तो पहले बात करते हैं एलसीएम पर। एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य। तो हम कभी कभी भिन्न के जोड़ घटाव जब निकालते हैं या कई अन्य जब ऑपरेशन करते हैं तब हमें उसमें एलसीएम निकालना पड़ता है। तो आखिर ये एलसीएम होता क्या है। एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य। तो देखिए, मान के चलिए मेरे को 4, 7 इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। ये 4 अलग है, ये 7 अलग है। इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। दरअसल में लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है। इन दोनों को लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होगा जिनको ये दोनों पूरी तरह से विभाजित कर दे। मतलब ऐसा छोटा सा छोटा संख्या जिसको ये 7 भी विभाजित कर दे, मतलब उस संख्या में 7 का भी भाग चला जाए और 4 का भी भाग चला जाए, भाग पूरा पूरा जाना है, ठीक है, शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो ऐसा पहला कौन सा छोटा संख्या होगा जिसमें 7 और 4 दोनों का भाग पूरी तरह से चला जाए, वही इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य अर्थात एलसीएम होगा, ठीक है। अब देखिए 4 और 7 जैसे मैंने लिखा है, तो 4 का भाग किस में जाएगा, जिसमें 4 का पहाड़ा आता हो, है ना। तो जैसे 4 का पहाड़ा किस किस में आता है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नवा 36, 4 दम 40। इस तरह से जितने भी 4 के गुणज हैं उन्हीं में तो 4 का भाग जाएगा। उसी तरह से 7 का भाग किस में जाएगा, तो जो 7 के गुणज होंगे, है ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पंचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56। इस तरह से 7 के गुणज जितने भी होंगे उन सब में 7 का भाग जाएगा। अब ये 4 का पहाड़ा या 4 का गुणज कह लीजिए, ये 7 का गुणज कह लीजिए, ये 4 के गुणज और ये 7 के गुणज में ऐसे कौन कौन से संख्या हैं जो कॉमन दोनों में हैं, हमें ये देखना है। तो देखिए इसमें ये 28 कॉमन है, जो 4 और 7 दोनों के पहाड़ा में मिलेंगे। अर्थात ये 28 जो है 4 का भी गुणज है, 7 का भी गुणज है। इससे छोटा और कोई संख्या है का, ऐसा कोई गुणज जो दोनों में हो समान रूप से, तो ऐसा कोई गुणज दोनों में नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या मिला, दोनों का गुणज 28। तो ये जो 28 आया, यही इन दोनों 4 और 7 का क्या है, लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम होगा। अब आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि 4 और 7 इन दोनों का ऐसा समान गुणज जो दोनों में हो और सबसे छोटा हो, वही इन दोनों का एलसीएम होगा। इसके बाद हम और आगे इन दोनों के पहाड़ा को, 4 के पहाड़ा को भी आगे बढ़ाएं, 7 के पहाड़ा को भी इधर आगे बढ़ाएं, तो इसके बाद एक 56 भी आएगा। इसमें भी 4 और 7 दोनों से हम भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन ये 56 जो है छोटा नहीं है, हमें सबसे छोटा चाहिए जिसमें इन दोनों का भाग पूरा पूरा जाता हो। तो 28 ही सबसे छोटा संख्या रहता है, तो यही इन दोनों का एलसीएम होगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं आप लोगों को बताना क्या चाहता हूं, या दरअसल एलसीएम जो बोलते हैं वो होता क्या है। अब देखिए, एलसीएम निकालने के लिए कहा हम इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करेंगे। अगर 3 संख्या रहेगा तो तीनों में देखना पड़ेगा कि तीनों में ऐसा कौन सा संख्या है जो कॉमन रूप से तीनों के गुणज हों। तो
क्या हम ऐसा करते जाएंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या तरीका, वही गुणनखंड वाला तरीका जो है हम अपनाते हैं। जैसे 4 रखे, फिर 7 रखे, फिर इस तरह से ऐसे करेंगे और हम इसमें छोटे से छोटे संख्या का भाग कराते जाएंगे। तो सबसे पहले हम भाग कराएंगे 2 का भाग 4 में जाएगा, 2 दूना 4, 2 बार गया इसमें। 7 में नहीं जाएगा तो 7 का 7 ही भी लिखेंगे, फिर यहाँ लाइन खींचेंगे और फिर यहाँ 2 रखेंगे, फिर 2 से भाग इसमें कराएंगे, इसमें जा सकता है 2 एकम 2, और 7 में नहीं जाएगा तो 7 का 7 फिर रखेंगे। जिसमें नहीं जाएगा उसको जैसे है वैसे ही रखना है, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। उसके बाद क्या करना है, ये तो 1 हो गया, इधर 7 बचा। 7 में सिर्फ 7 का भाग जाएगा तो हम इसमें 7 से भाग कराएंगे। 1 का तो कुछ करना ही नहीं है, 1 का 1 हो गया, और 7 से जब इस 7 में भाग कराएंगे तो 7 एकम 7 एक बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने संख्याओं से हमने इसमें भाग कराया है उनका आपस में गुणा करा देंगे। तो देखिए पहले 2 है तो ये 2 रखा, उसका गुणा ये वाला 2, फिर उसका गुणा ये वाला 7। जब इतने का ही हम भाग कराए हैं और इतने का आपस में गुणा कराएंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक गुणा कराएंगे। पहले 2 दूना 4, इधर से भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इधर से कराना पसंद करता हूँ क्योंकि इधर से कराने पर हमें छोटा छोटा से बड़ा मिलता है तो वो गुणा कराने में आसान होता है। तो देखिए 2 दूना 4, यहाँ तक 4 हो गया, और 4 का गुणा 7 से करिए, 4 7 28, कितना आया है 28। तो देखिए इसमें भी हमें क्या मिला, 28 मिला, जो कि हमें इस तरह से कॉमन मिला हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से हम लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। तो लघुत्तम समापवर्त्य हमारा क्या आया, 28 आया। तो हम कह सकते हैं 4 और 7 का एलसीएम कितना आया, 28 अर्थात 28। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है पूरी तरह से समझ गए होंगे। मैंने आप लोगों को पहले बेसिक से सिखाया, उसके बाद ऐसे निकाल कर भी सिखाया। इसी तरह से आप 2 संख्या या 3 संख्या या 4 संख्या जितने का भी चाहें निकाल लें, और जितने का भाग दिए रहेंगे उनका सभी का आपस में गुणा कर देंगे, तो लास्ट में जो आएगा वही उन सब का लघुत्तम समापवर्त्य होगा। अभी तक आपने दोस्तों 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य सीख लिया, और लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है अर्थात एलसीएम होता क्या है इसको भी आपने बारीकी से समझ लिया। अब हम एचसीएफ पर बात करने वाले हैं। तो 10 और 25 का हम निकालेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन बार बार बोल रहा हूं, आप समझ गए होंगे। अब देखिए 10 और 25 ये 2 संख्या हमने लिए। लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है, तो लघुत्तम समापवर्त्य में हम 10 का पहाड़ा और 25 का पहाड़ा बनाते हैं, और उसमें देखते हैं कि दोनों में कॉमन रूप से उभयनिष्ठ रूप से दोनों में सबसे छोटा कौन मिला सबसे पहले। जो सबसे पहले मिलेगा वही उन दोनों का एलसीएम होगा। एचसीएफ में ऐसा नहीं करेंगे, उससे थोड़ा उल्टा होता है। जैसे कि हमें 10 और 25 दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो हमें ये देखना है कि ऐसा कौन कौन सा संख्या है जिनके पहाड़ा में 10 भी आएगा और 25 भी आएगा। हम पहले ये देख लेते हैं कि 10 किसके किसके पहाड़ा में आता है। ठीक है, ये जो 10 है ये किसके किसके पहाड़ा में आता है। तो पहले एक के पहाड़ा में आएगा, उसके बाद 2 पंचे 10, 2 के पहाड़ा में आएगा, फिर 5 के पहाड़ा में भी आएगा, 5 दूना 10। उसके बाद किसके पहाड़ा में आएगा, 10 के पहाड़ा में आएगा। उसके बाद इससे बड़ा और ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़ा में 10 आए। इसके बाद 25 किस किस के पहाड़ा में आता है वो देखते हैं। ठीक है, ये 1 के पहाड़ा में आएगा, 1 के पहाड़ा में सभी आएंगे ना, 1 के पहाड़ा में सभी आएंगे, 1 के पहाड़ा में आएगा। उसके बाद सीधा 5 के पहाड़ा में आएगा, उसके बाद फिर डायरेक्ट 25 के पहाड़ा में आएगा। 1 के पहाड़ा में 25 आएगा 25 बार में, 5 के पहाड़ा में 25 आएगा, 5 पंचे 25 5 बार में, और 25 के पहाड़ा में आएगा 25 एकम 25। इन तीनों के अलावा 25 किसी अन्य के पहाड़े में नहीं आएगा, और इन चारों के अलावा 10 किसी और के पहाड़े में नहीं आएगा। तो अब देखते हैं, इससे इसमें भी भाग जा रहा है और इससे इसमें भी भाग जा रहा है। तो इन दोनों में ये जो 5 है इसको देखिए, इसमें भी है और इसमें भी है, 1 भी है। यहाँ पे सिर्फ 5 अकेला नहीं है, 1 भी है। लेकिन महत्तम समापवर्त्य, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में से बड़ा कौन है, हाईएस्ट कौन है, 1 है कि 5 है। ठीक है, भाग तो 1 का भी गया और भाग 5 का भी गया। इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। ऐसा कौन संख्या है बड़ा सा बड़ा जिसका भाग इन दोनों में जा रहा हो।
तो बड़ा से बड़ा तो 5 ही है, उसके बड़ा और ऐसा कोई नहीं है जिसका भाग इन दोनों में जाए, कोई है ही नहीं। छोटा तो 1 है, तो जब कोई और संख्या नहीं रहेगा उस समय 1 को हम इसका HCF मानेंगे, लेकिन जब 1 से बड़ा कोई और संख्या है तो हम उसका HCF फिर उसी संख्या को मानेंगे जो सबसे बड़ा हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 5 ऐसा संख्या है जिसका भाग 10 में भी जा रहा है और 25 में भी जा रहा है, मतलब 5 जो है वो 10 को भी पूरी तरह से विभाजित कर सकता है और 25 को भी पूरी तरह से विभाजित कर सकता है। तो 10 और 25 इन दोनों का HCF जो निकला वो क्या निकला, 5 निकला। ये आप देख के बताएंगे। अब निकालने का ऐसा तरीका हम पेचीदा तरीका नहीं निकालेंगे, हम उसके लिए वही तरीका यूज करेंगे गुणनखंड वाली। जैसे कि 10 और 25 का निकालना है तो लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं, तो हम 10 और 25 को एक साथ लेते हैं, लेकिन महत्तम समापवर्तक में 10 को अलग लेंगे। जैसे ये 10 कर लिया, मैं इसका अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा। देखते हैं क्या क्या आएगा। सबसे पहले 2 से भाग करते हैं, सबसे छोटे संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो पहले 2 का भाग करेंगे तो 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा। उसके बाद किसका जाएगा, सिर्फ 5 का जाएगा। 5 से कितने बार में, 1 बार में। ये तो 1 हो गया ना। अब इसका और निकल आना है, तो इनका गुणनखंड क्या आया, तो 2 गुणा 5 और गुणा ये लास्ट वाला 1 भी रखते हैं, महत्तम समापवर्त्य में इतना रख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम 25 का देखते हैं। तो ये 25 का इसका क्या क्या गुणनखंड आएगा वो निकालेंगे पहले। तो इसमें 2 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 4 से भी नहीं जाएगा, तो सीधा 5 से जाएगा। 5 से इसमें भाग कराएंगे, कितने बार जाएगा, 5 पंचे 25, 5 बार गया। फिर देखिए ये 5 आ गया, इस 5 में किसका भाग जाएगा, 5 का ही। 5 से फिर 5 एकम। अब इनका गुणनखंड क्या आएगा, तो 5 और गुणा 5 और गुणा 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना इनका गुणनखंड आ गया। अब देखिए इनके गुणनखंड में, इन दोनों के गुणनखंडों में ऐसे कौन कौन से संख्या हैं जिनका जोड़ी बने। यहाँ से भी 1 मिलना चाहिए और यहाँ से भी 1 मिलना चाहिए, तभी जोड़ी बनेगा। ठीक है, हम ऐसे समझते हैं। तो यहाँ से 1 5 और यहाँ से 1 5, इन दोनों का एक जोड़ी बन गया। एक जोड़ी के बदले में 1 5 लेना है, एक जोड़ी के बदले में एक संख्या लिए। ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ इसका 2 नहीं है, तो इन दोनों का 2 का जोड़ी किसी के साथ नहीं बनेगा। यहाँ पे 1 और 5 है, तो उसके लिए 1 5 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पे इस 5 के साथ इसको नहीं लेंगे, ऑलरेडी लिया हुआ है। इस 5 के लिए अगर कोई और दूसरा 5 रहेगा तो उसको ले सकते हैं, लेकिन नहीं है तो नहीं लेना है। उसके बाद 1 है। ठीक है, इन दोनों को हम एक जोड़ी मान सकते हैं, इसको ले लेंगे। तो 5 का गुणा 1 कर लेंगे। अब इन दोनों का गुणा कराने पर देखिए क्या होगा, 1 का गुणा 5 से कराएंगे तो 5 एकम 5। तो यहाँ पे हमारा जो 5 आया लास्ट में, यही HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक है। और इस तरीके से भी देखिए बड़े से बड़े संख्या 5 ही आया था जिसका भाग इन दोनों में जाता। तो इस तरह से हमने LCM क्या है और HCF क्या है आज अच्छी तरह से जान लिया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह से अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। अभी बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।